नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जिस तरीके से आपको पता है कि पर्दे के पीछे की गई वारदात पर काफी सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे की गई कोई भी आपराधिक घटना का अपराधी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, जहां पर आपको पता है कि अगर नकाब के पीछे कोई व्यक्ति छुपा हुआ है या फिर किसी भी आपराधिक घटना को उसने अंजाम दिया है तो सवालात भी खड़े हो जाते हैं, उसको ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे रिलेट करती हैं कुछ चीजें जो हमारे देश और दुनिया में परंपरा के तौर पर देखी जाती हैं, जिसकी श्रेणी में हिजाब भी आता है, बुर्का भी आता है, नकाब भी आता है, जिस पर लगातार सवाल उठते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे ही अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर जो सवालों की पोटली इनके ऊपर उछाली जाती है उसके पीछे का कारण क्या होता है। क्योंकि लगातार आप लोग देखते होंगे कि कैसे तमाम घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं जो बुरखे के पीछे की जाती हैं, नकाब ओढ़कर की जाती हैं, और उनके अपराधियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देश और दुनिया में तमाम जो आवाजें हैं वो उठती रहती है कि इन सारी चीजों को बैन करना चाहिए। अब आपने कारण सुना, इसी वजह से ये आवाजें उठाई जाती हैं क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे संगीन अपराध किए जाते हैं जिनके आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही घटना के बारे में जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। आपको बता दूं कि ये घटना मुंबई के विरार की है, जिसका अपराधी अगर मैं बात करूं तो आजकल डिजिटल दुनिया की वजह से पकड़ा जाता है, जहां पर कैमरे का इस्तेमाल लगातार आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। यानी कि अगर इस टाइम पर कैमरा ना हो तो अपराधी अपराध के घेरे में नहीं आएगा, या फिर किसी महिला ने अगर अपराध किया है तो उसको किसी पुरुष पर डालना वो एक आसान बात हो जाएगी। यानी कि अगर कैमरा नहीं होता तो अपराध जो महिला के द्वारा किया गया है उसको लेकर सवाल महिला पर नहीं बल्कि विशेषकर उस पुरुष पर उठाए जाते हैं, जिस तरीके से वीडियो में देखने को मिला है। यानी कि कैमरे ने इस वक्त इस पूरे वीडियो में काफी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि पुरुष प्रधान है वो बचता हुआ नजर आया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कैमरा नहीं होता तो शायद आज वो सवालों के घेरे में होता। ये तो हुई पहली बात। आपको मैंने बताया कि मुंबई के विरार की ये घटना है। वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से एक महिला पहले दुकान के अंदर घुसती है और वो दुकान आभूषणों की है। सबसे पहले वो जाती है और दुकान में ये मांग करती है कि उसको कुछ जेवरात दिखाए जाए। जब दुकानदार उसको जेवरात दिखा रहा होता है उस टाइम पर वो कहती है दोबारा से, जैसे कि उसमें देखा जा सकता है, वो कहती है कि उसको कुछ और जेवरात दिखाए जाएं। जैसे ही दुकानदार वो जेवरात दिखाने के लिए पीछे मुड़ता है, वो एक पॉलिथीन में रखा हुआ बैग में से एक बंदूक निकालती है और बंदूक से उस व्यक्ति पर निशाना साधती है। बहरहाल अब दूसरी वीडियो भी आप देखेंगे जो कैमरे के अंदर कैद हुई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से दूसरा वीडियो सामने आ रहा है, आप पहले उसको स्क्रीन पर देखिए। उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उस व्यक्ति ने पूरे बहादुरी के साथ उस महिला का डटकर सामना किया है, जहां पर उसने बंदूक को धर दबोचा, साथ में महिला को दुकान से उसका बुर्खा खींचते हुए, बाल पकड़ते हुए बाहर ले गया। और जहां पर जिस तरीके से वो निशाना बनाने के लिए उस व्यक्ति को आई थी, आभूषणों को लूटने के लिए उस व्यक्ति को आई थी, उसको वो अंजाम नहीं दे पाए। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है, सवाल इसमें ये है कि जिस तरीके से लगातार बुर्खे को लेकर, हिजाब को लेकर सवाल उठते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इन्हीं बुर्खों और हिजाब के पीछे इस तरीके के संगीन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस वजह से इन्हें कहा जाता है कि आप इन्हें बैन कर दीजिए, क्योंकि इनका सहारा सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि आम जो समुदाय है वो भी ले सकता है। यानी कि अपराध और अपराधी कोई भी करने वाला हो, किसी भी समुदाय का हो, ऐसे जो वस्त्र होते हैं उनका इस्तेमाल कर कर लगातार ऐसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इसलिए बड़े बड़े सवाल उठते हैं, आवाजें उठाई जाती हैं कि इन सारी चीजों को अंजाम दिया जाए। लेकिन अब बात है कि राजनीति भी इसमें लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि ये धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या इसके पीछे जो धर्म विशेष या फिर जो ये धार्मिक वस्त्र है उसके पीछे के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं? वो इसलिए सही है, राजनेता इस पर सवाल इसलिए उठाने लग जाते हैं, वो धर्म विशेष से इसको जोड़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से सवाल या फिर अपराधों की पोटली इनके पीछे दिखी जाती है, क्या राजनेताओं को वो नहीं दिखाई देता या फिर उनके चश्मे कहीं ना कहीं पर फूटते हुए नजर आ जाते हैं? क्योंकि ये सवाल लगातार बनते हुए नजर आते हैं कि आखिर कब तक इन पर्दों के पीछे इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये वीडियो तेजी से लगातार वायरल हो रही है, इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आना तो लाजमी ही था। प्रतिक्रियाओं में इस तरीके के तंज कसे गए हैं जिनको सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद जो ये व्यक्ति कह रहे हैं वो सही है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्विटर हैंडल से हैं जिन्होंने कहा है, शानू जैन जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि चोरी करने पर
युवक ने एक अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला को मारा। भारत सरकार से निवेदन है कि इस युवक को गिरफ्तार करे और मुस्लिम महिलाओं को भारत रत्न दे, जिसने बहादुरी से इस युवक का सामना किया। बाय रवीश कुमार, एनडीटीवी। देखिए, अब इसमें तंज साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि अगर ये खबर ऐसी होती, यानी कि इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक महिला को अल्पसंख्यक बताया गया है, यानी कि एनडीटीवी जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक बताता है, अगर वहां पर कोई हिंदू महिला होती या फिर उस पर किसी तरीके से निशाना साधा जाता, या फिर अगर वो कैमरे में ये घटना कैद नहीं होती, तो इस घटना को दूसरी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता, जिस तरीके से एनडीटीवी लगातार करता है। तो ये तंज उनके ऊपर कसा गया है कि ये एनडीटीवी की तरफ से किस तरीके से इसको पेश किया जाता। अब देखिए, दूसरा जो ट्वीट है उसमें शिवा कुमार कहते हैं कि सारे दुष्कर्म बुर्का पहनकर ही किया जाता है, फिर भी मुसलमान कहते हैं कि इसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सवाल सिर्फ शिवा कुमार की तरफ से नहीं है, बल्कि भारत में तमाम रहने वाले उन नागरिकों की तरफ से है, जहां पर घटनाएं लगातार आपके सामने आती हैं कि बुर्के के पीछे किस किस तरीके से घटनाएं सामने आती रहती हैं, सवालात उस पर उठते रहते हैं। ये सिर्फ शिवा की तरफ से ही नहीं, बल्कि तमाम उन नागरिकों की तरफ से सवाल लगातार देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसके अलावा हर्ष कुमार नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जिन्होंने लिखा है कि अब अगर सिक्योरिटी रीजंस के कारण अपनी दुकान में कोई बुर्के वाले को ना घुसने दे तो बवाल हो जाएगा। कोर्ट प्रशासन सबके पेट में मरोड़ उठने लगेगी। इनका कहना है कि अगर ये बताया जाता कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये बताया जाता कि दुकान में कोई बुर्का वाला नहीं आएगा, तो इसको धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता। यानी कि ये कहा जाता कि कोई भारतीय दुकान है या फिर भारतीय दुकानदार है, हिंदू की दुकान है, तो उसके अंदर अगर किसी ने बुर्का पहना हुआ है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो ये ट्वीट किया गया है वो कर्नाटक से भी जोड़ा गया है, जैसे कि उसमें कहा गया था कि बुर्का पहन के स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एकता की बात उसके अंदर की गई थी कि सारे जो बच्चे हैं या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं वो समांतर उन्हें देखना चाहिए, यानी कि अगर वो शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं तो वो एक समान प्रदर्शित होने चाहिए। इस पर भी बड़े बड़े सवाल उठे थे। तो उनका यही कहना है कि अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा कह दिया जाता कि भाई जो आभूषणों की दुकान है उसके अंदर भी किसी बुर्के वाले की एंट्री नहीं है, तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते। हालांकि अगर बुर्का पहन के आप किसी भी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, उस पर सवाल आज की डेट में नहीं उठते हैं। इसके अलावा अमरलाल वैली नाम के एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि अब ये लास्ट के जो 2 सेकंड है चलाकर कोई बोलेगा कि माइनॉरिटी महिला को मारपीट किया गया है। जी हाँ, आपको जैसे पता ही है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से एडिटिंग का जो स्टाफ इस समय चल रहा है वो कितनी तेजी से किया जा रहा है, यानी कि आवाज़ों में गड़बड़ियाँ कर दी जाती हैं, जो विजुअल्स होते हैं उनके अंदर गड़बड़ियाँ कर दी जाती हैं। अब जो दूसरी क्लिप आपने कैमरे पर देखी कि जैसे वो आदमी जो दुकानदार है महिला को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है, सिर्फ उसी वीडियो को लाकर ये दिखा दिया जाता और ये साबित कर दिया जाता कि एक मुस्लिम समुदाय की महिला को, जो कि अल्पसंख्यक है, किस तरीके से उसको एक आदमी उसके बाल को घसीटते हुए बाहर लेकर आ रहा है। ये सवाल उस व्यक्ति पर हो जाते, उस दुकानदार पर हो जाते, जिसका हालांकि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, मतलब कि उसी के साथ वो चीज़ें होती, लेकिन उसी पर सवाल उठ जाते। अगर वहाँ पर उस वक्त कैमरा नहीं लगा होता या फिर दूसरी क्लिप को सिर्फ दिखाया जाता, जो पहली क्लिप है वो नहीं देख पाते, तो आज सवालों के घेरे में या फिर जिस तरीके से कहें कि जेल के पीछे वो आदमी हो सकता था। क्योंकि आपको पता है कि इस देश में अब फेमिनिज्म ज़्यादा देखा जाता है, सवाल फेमिनिज्म पे भी उठाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को अब ज़्यादा सुना जाने लगा है प्रशासन में, और वहीं पर जो पुरुष है उनको थोड़ा कम सुना जाने लगा है, इस तरीके से उनका फायदा भी उठाया जाता है। अगर कैमरा वहां पर नहीं होता तो शायद जो पुरुष है उसको लेकर अभी तक एनडीटीवी में भी खबर पहुंच चुकी होती, उसके अलावा और भी जो मीडिया संस्थान है वहां पर भी पहुंच चुकी होती, साथ में हैशटैग भी चला दिया होता कि एक माइनॉरिटी महिला जो कि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय से आती है, उसको किस तरीके से एक पुरुष बाल घसीटते हुए, उसका बुर्खा खींचते हुए उसको दुकान से बाहर लेकर आ रहा है। अगर वहां पर कैमरा नहीं होता तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जिस पर लगातार ये कहा जाता है कि बुर्खे को बैन किया जाए। देखिए, अब इसके अलावा एक और लास्ट ट्वीट है जो कि सौरभ सिन्हा जी की तरफ से लिखा गया है। अब इसे कहते हैं ना कि बेस्ट यूज ऑफ बुर्खा। अब लोग कहेंगे कि ये तो हमारा धर्म है जी, इसे बैन नहीं करिए। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि राजनेता हो या फिर इस धर्म से जुड़े हुए लोग हों या फिर आज के जो नवयुवक हों, नौजवान हों, वो लगातार यही
कहते हैं। जैसे कर्नाटक की उस लड़की ने भी यही कहा था कि इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमारे धर्म को, चाहे हम शिक्षा लेने के लिए स्कूल में बुर्का पहनकर ही क्यों ना जाएं। एक बड़ा सवाल उसके ऊपर भी था कि आखिर आप अपनी पोशाक से शिक्षा को कितना ग्रहण कर पाते हैं या फिर अपनी मेंटलिटी को कितना बढ़ा पाते हैं, जहां पर उसने बताया था कि बुर्का उसके लिए ज्यादा जरूरी है शिक्षा ग्रहण करने से। एक सवाल उसके ऊपर भी ये बनता था। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से राजनीति बुर्के को लेकर भी खेली जाती है और बताया जाता है कि ये धर्म है, इसे छीनना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल जो है वो काफी सारे इसके ऊपर उठते हैं क्योंकि संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है इसकी वजह से। तो अब हमारी तरफ से ये कहना होगा कि जिस तरीके से मांगे लगातार उठती आई हैं बुर्के को लेकर या फिर इस तरीके के नकाबों को लेकर, इस तरीके का अपराधियों को लेकर, वो लगातार नहीं होने चाहिए। प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि महिला को धर दबोचा गया है, उसको जेल में भी डाल दिया गया है, लेकिन इस वक्त वो पुरुष इस वजह से सुरक्षित है क्योंकि उसके पास इस वक्त कैमरे की वो क्लिप थी जिसमें वो सारी घटना कैद हुई। इस वजह से वो किसी सवालों के घेरे में नहीं है, सुरक्षित है। हालांकि वो हिंदू है लेकिन उसके ऊपर सवाल नहीं उठ पाए क्योंकि कैमरे के आगे सारी जितना भी सब कुछ देखा गया वो सब कैद हुआ। अब आपके तरफ से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया।